मसूरी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्तियां लगाए जाने को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ पात्र स्थानीय मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रत्यावेदन सौंपकर आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई ऐसे मतदाताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज की गई है जो दशकों से मसूरी में रह रही हैं और किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। कांग्रेस सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की जाए और बिना ठोस प्रमाण के किसी भी शिकायत को स्वीकार न किया जाए। साथ ही आपत्तियों का विवरण BLA 2 को उपलब्ध कराने और BLO व स्थानीय सभासद के माध्यम से मतदाता के स्थानीय निवास की पुष्टि कराने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से पात्र मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि पात्र नागरिकों के मताधिकार से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि नियमों के तहत ठोस प्रमाण मिलने पर ही किसी मतदाता का नाम हटाया जाएगा। कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग की है ताकि किसी अपात्र का नाम ना जुड़े और किसी पात्र मतदाता का नाम भी सूची से ना हटे। एसआईआर में जो प्रक्रिया प्रारंभ में चल रही थी कि जो नाम के त्रुटि थी या किसी तरह के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उसको सुविधा पूर्वक किया जा रहा था। लेकिन उसके तत्पश्चात जब फॉर्म 7 की बात आती है, आपत्ति लगाने की बात आती है, तो ऐसे लोग आपत्ति लगाते हैं जो बिल्कुल निराधार आपत्ति हैं। जब उनको फोन नंबर मिलाया जाता है तो कई बरेली, दिल्ली, कुछ के फोन नंबर बंद आते हैं जो रिचेबल ही नहीं है, कि जो कोई कुछ ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो एक निराधार आपत्तियों के आधार पर फॉर्म 7 को ऑनलाइन भरा जाना एक तरह से संदेह पैदा करता है कि आने वाले समय में क्या पता उन लोगों के वोटों पर किसी तरह का प्रहार किया जाए और ऐसे लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये सब मतदाता हैं, ये किसी को भी अपना मत दे सकते हैं। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि कोई भी जो मतदाता है, जो जन्मजात यहाँ से रह रहा है और जो मैपिंग में आ रखे हैं, जिनको नोटिस भी आया जिसमें नाम का शुद्धिकरण था, सब कुछ कागज उनके सबमिट है वहां पे, उसके बाद उन पर आपत्ति लगाई जाती है। तो एक तो सरकारी समय का दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारियों का समय का दुरुपयोग, और जो ये आम जनता है जो आज यहाँ एकत्रित हुई है, उनमें आक्रोश है कि आज हम इतने समय हो गया, हमें यहीं पैदा हुए, पढ़े लिखे सब कुछ, कि आज हमारे ऊपर आपत्ति लगाई जा रही है। तो ये जो लोग ऐसी आपत्तियां लगा रहे हैं, हमारा ये अनुरोध है निर्वाचन से और शासन प्रशासन के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग बाधा बन रहे हैं सरकारी काम में, सरकारी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता का तो हरेसमेंट कर ही रहे हैं। तो नहीं मानते ये एक षड्यंत्र है और जल्द ही ये षड्यंत्र भी खुलेगा कि किनके द्वारा, और आप भी जानते हैं कि इन चीजों से किनको फायदा मिलने वाला है। हमारा ये कहना है कि मताधिकार का जो हक है वो हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो भारत का नागरिक है, और जो उस जगह का रहने वाला है उसको पूरा हक मिलना चाहिए। वो मत किसी को भी दे, लेकिन मताधिकार किसी का नहीं छीना जाना चाहिए। कई समय से एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, परंतु जब हम उस ऑफिस में बैठे थे परसों फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि उस दिन 6 नंबर फॉर्म भरे जा रहे थे और नए बच्चे हैं इनके फॉर्म भरे जा रहे थे, तो अचानक SDM साहब ने कुछ फॉर्म भेजे ईओ साहब को कि ये नाम जो है ये 7 नंबर फॉर्म आए हुए हैं, ये कम से कम 50-60 फॉर्म थे और इन फॉर्म को जो है आप 7 नंबर ऐप में भरिए। BLO को वहां से हटा दिया गया का, ये कम से कम 6 या 5:30 बजे का टाइम था और जो BLO थे वो 6 नंबर फॉर्म भरने की बजाय 7 नंबर की प्रक्रिया में लग गए। मतलब जो 6 नंबर फॉर्म ना भरे जाए, क्योंकि उस दिन उसका टाइम सिर्फ रात 12 बजे तक था, सारे BLO उधर चले गए और मैं भी गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये फॉर्म किस चीज के है? उस सब पे लिखा हुआ था एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। तो मैंने एक का नंबर, जिसका वोटर ID नंबर उस फॉर्म के अंदर था, उसका चेक करवाया BLO से, तो वो नागल कहीं नीचे का था, एक गड़ी कैंट का था, कोई रेंडमली मतलब इन्होंने उठाए और ज्यादा इन्होंने टारगेट जो है अल्पसंख्यकों को किया है। देखिए अब हमारे जो सिस्टर आ रखी है ये हैं, और जितने भी आप देख लीजिए हमारे मुस्लिम भाई आ रखे हैं यहाँ पर, इन सबके नाम है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे अब मेरे वार्ड में एक स्कूल में कुक है, वो कम से कम 40 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, और सब कुछ है, नोटिस भी आए हुए हैं, सब कुछ है। उसके बाद और फिर मेरा कहना ये है निर्वाचन से और SDM महोदय से कि आप इनको एंटरटेन क्यों कर रहे हैं, आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ऐसे आदमी को आपको पहले बुलाना चाहिए फोन करके और यहाँ पता करना चाहिए आदमी कौन है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये षड्यंत्र है, क्योंकि ये षड्यंत्र हमने देख लिया।
ये षड्यंत्र बंगाल में नहीं देखा गया, ये बिहार में नहीं देखा गया, तो वहां ये सरकार जीत गई। और ये षड्यंत्र अब उत्तराखंड में भी चल रहा है, और मैं खुला कहती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत जोरों से चल रहा है। और हमने देख लिया, क्योंकि हम लोग यहाँ जागरूक हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जागरूक थे, हमने ये देख लिया कि इतने नाम यहाँ हमारे शहर में कटने के लिए आए हैं। तो अब ये जो है ऐप में क्यों भरवाए गए, ये ऐप में भरवाने का मतलब है इनको एकदम डिलीट करवा देते, परंतु हम लोग यहाँ शिकायत लेके आए हैं और सबको एब्सेंट दिखा दिया गया। फॉर्म हम भी नगर पालिका के फॉर्म भी भरे जाते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि इस आदमी का नाम दूसरी जगह पर है, इतने नंबर पर है, कारण है, और एक रैंडमली, तो इसका मतलब हम भी फॉर्म भर देते हैं, हम भी भर देते हैं बहुत सारे लोगों के ऐसे रैंडमली। तो जो निर्वाचन आयोग है इसी में उलझा रहेगा, और जो नए बच्चे हैं जो 18 साल के हुए और नए जो वोटर हैं उनके नाम रह जाएंगे। हमारे जो कांग्रेस की यहाँ की समिति है, नगर कांग्रेस समिति, वो आए थे, उन्होंने अपनी एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे जो फॉर्म 7 है उसकी सही से विधिवत निस्तारण हो और किसी का नाम ना छूटे। तो मैंने सभी को आश्वासन हमने यही दिया कि हम सभी जितने भी फॉर्म 7 है उन जो भरे गए हैं उसमें बिल्कुल विधिवत सुनवाई होगी, निस्तारण होगा उनका बिल्कुल विधि अनुसार, और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये मैं फिर से पुनः आश्वासन पूरी मसूरी विधानसभा की जनता को देना चाहता हूँ। आप हमारी एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग करें और अपने दस्तावेज हमें दे, हियरिंग में उपलब्ध उपस्थित होकर सुनवाई में हमारा सहयोग दें, और मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं छूटेगा। सर, एक जो आपत्ति है उसको कहा जा रहा है कि देहरादून जाना पड़ेगा मसूरी के जो निवासी हैं, तो उसको लेकर के मसूरी नहीं, मसूरी बिल्कुल ऐसी एक स्पेशल कैंप टाइप का लगा देंगे यहाँ पे, ताकि मसूरी की जनता को देहरादून ना जाना पड़े, और बाकी जो देहरादून की हमारी जनता है मसूरी विधानसभा की, उनके लिए देहरादून में हम सुनवाई रखेंगे और मसूरी की जनता के लिए मसूरी में सुनवाई रख देंगे। सर, जितने लोग लगाए, कल हमने एक वीडियो के माध्यम से भी देखा कि जब उन्हें कॉल करके देखा गया तो कोई मुंबई का निकला, कोई कहीं का निकला, तो षड्यंत्र के तहत कांग्रेस भी आरोप लगा रही, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इस पे विधि सम्मत हम जो है इसके लिए हम जो कार्रवाई होगी इस पे हम करेंगे, क्योंकि जो फॉर्म 7 है उसमें ऑब्जेक्टर और ऑब्जेक्टिव दोनों का एपिक नंबर हमारे विधानसभा से होना चाहिए, और वो हुआ होगा तभी ये फॉर्म भरे गए। चूंकि अब हो सकता है कि फोन नंबर में बात करने पे कुछ ऐसी विसंगतियां पाई गई, तो इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास एक नोटिस आया, अभी आप यहाँ रहते नहीं है, मेरे को इतना 78 साल हो गए मसूरी में रहते थे। आप ये कंपनी बाजार से लेके लाल टिब्बा कहीं भी देख लो, हर आदमी मेरे को जानता है। मेरी पीछे वाली इस पे दुकान है, और मेरी यहाँ 2-3 पुश्तें हो गई, हम लोग यहीं रहते हैं, और किसी ने आपत्ति लगा दी कि यहाँ नहीं रहते, तो इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े टेंशन में हूँ इस बात पे, अभी 7 उम्र हो गए मुझे यहाँ रहते थे, मेरे को जब उन्होंने ये कर दिया। और क्या मानते हैं जो आपत्ति लगा रहा है उसके बारे में कुछ पता लग रहा है क्या? कौन लगा रहा है आपत्ति? कोई उमेश है, कोई नाम का, उसका नाम लिखा हुआ है उस पर नोटिस पे, तो उसने लगाई है। देखिए, गंभीर समस्या है। एकाएक बहुत सारे मसूरी निवासियों को नोटिस आए, ठीक है ना, नोटिस तब आए, नोटिस नहीं आए, बिल्कुल आपत्ति, एक फॉर्म 7 भर दिया गया, किसी का ऑनलाइन फॉर्म 7 भर दिया गया, और उसके बाद ये पता चला कि इनका नाम यहाँ से कटने वाला है, ठीक है ना। अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जैसे इन्होंने अमित भाई ने बताया, उसके अभी फॉर्म जो हमने रेक्टिफिकेशन का जो काम चल रहा था, जिसमें डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने मांगे थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स दो, किसी की नाम में शुद्धिकरण था, किसी के पेरेंटिंग कोई दिक्कत था, किसी का एज में दिक्कत थी, तो अभी वो प्रक्रिया एक पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद अचानक से एकदम से बीएलओ का फोन आया कि इतने लोगों का नोटिस फिर से आ गया, ठीक है ना। बिना मूल्य सत्यापन के आप किसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। उसके बाद एक मांग मेरी ये है एसडीएम से या एसएचओ महोदय से, ये कि आपत्तिकर्ता है कौन, निराधार है तो इन पे मुकदमा कायम करें, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, इतने सारे लोग परेशान हो रखे हैं इस चीज से, क्यों? क्योंकि ये पहले इन्होंने मैपिंग की, उसके बाद इन्होंने फॉर्म भरा, उसके बाद इन्होंने नोटिस कार्य, उसके बाद अब किस बात की आपत्ति, जब उन्होंने नोटिस का रेक्टिफिकेशन भी कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसकी एक जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम शाहजेब है, मैं मसूरी लंडो क्षेत्र का हूँ। इसमें मामला क्या है भाई जी, सरासर जो है फर्जी तरीके से इन्होंने कराया, ये आपत्ति जो लगाई है, और इसी आपत्ति के चलते हुए मेरे भी नोटिस आया है, जिसमें मैंने ऊपर नाम और नंबर पूरा लिखा हुआ था। मैं एक बार कॉल करके देखते हैं, जब मैंने कॉल करा तो पता चला वो जो है फर्जी है नंबर, वो निकला तमिलनाडु का, और उसने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कि इसमें मेरा कोई वो नहीं कि योगदान की मैंने आपको नोटिस भेजा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, कि मुझे इससे माफ करें कि मेरा नाम ना आए इसमें। उस बंदे ने सिर्फ हाँ, ये षड्यंत्र है, ये साफ षड्यंत्र है, क्योंकि हम फोन करके देख रहे हैं, कुछ तो लग रहे हैं नंबर, और कुछ नंबर जो है फर्जी बता रहे हैं कि हमारा नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है नंबर।